बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों आज मैं एक बहुत शानदार भर्ती के बारे में जानकारी देने आया हूं जिसकी सब कुछ टाइमलाइन डिसाइडेड है। मैं ये भी बता के जाऊंगा कि किस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपकी हाइट नहीं है, आप फिजिकल में कमजोर हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, अगर इस तरह की कोई वैकेंसी देखना चाहते हो और आपकी इंग्लिश भी वीक है, तब भी कोई बहुत ही लिमिटेड भर्तियां ऐसी आ जाती हैं। आप कहो कि सर ऐसा तो फिर रेलवे है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन उसमें भी मेडिकल वाली प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पे वो नहीं होने वाली है। और बच्चों यहाँ पर जो आरआरबी है ना, आरआरबी ग्रामीण बैंक है, यहाँ पर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, तो आप किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हो, बस आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे यूपी का बच्चा, एमपी की लैंग्वेज क्या है, हिंदी, भर सकता है एमपी में, वहाँ कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं पास करना। लेकिन अगर यूपी का बच्चा तमिल में भरेगा तो तमिल का टेस्ट एक पास करना होगा। ठीक है, तो जहां जहां आपकी स्टेट की भाषा, हिमाचल प्रदेश में आप भर दो भाई, पहाड़ों की खूब सैर करो, तो यहाँ का बच्चा, यूपी का बच्चा हिमाचल प्रदेश में भर सकता है क्योंकि वहां भी हिंदी चलती है। उत्तराखंड में भर सकता है, दिल्ली में भर सकता है, हरियाणा में भर सकता है, राजस्थान में भर सकता है। तो इस तरह से वो स्टेट्स में किसी में भी फॉर्म डाल सकता है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों, ये 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि पिछले वाला मैं रिकॉर्ड लेकर के आया हूं सारा, और ये भी बता करके जा रहा हूं कि किस दिन फॉर्म आएंगे। आपको एग्जैक्टली डेट बता के जाऊंगा कि 31 अगस्त को फॉर्म आ रहे हैं आपके, 31 अगस्त को। बच्चों ये वैकेंसीज अगर आप बोलो कि सर 10,000 डिक्लेयर हो गई हैं क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। बैंक की, देखिए बैंक की नौकरी है, जबरदस्त नौकरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसी में बैठ के अपना काम करते हो आप, ग्रामीण गांव के लोगों की सेवा करोगे, ग्रामीण बैंक है। ठीक है, और 10,000 वैकेंसीज क्यों कह रहा हूं, आप पिछली बार का देखो, क्लर्क की 8,000, 4,000 पीओ की। यहां पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं और क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। 2500, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 8,000 ही बैठेंगी। ये 8,000 थी, इनको जोड़ूं तो ये पहले और कम थी, इनको जोड़ूं तो ये यहां पे 10 आई, फिर बीच में 2 साल ये कम रही, अब ये लगातार 12-12 चल रही हैं। उम्मीद ये है कि ये इस बार भी हो सकता है 12 प्लस बन जाए। हम पिछली बार भी जब ये आई थी तब भी 10 प्लस 10 प्लस ही कह रहे थे, पर आई 12 थी। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों मैं आज आपको ये भी बता के जाऊंगा कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने वाले हो इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसका आपको कोई चार्ज भी नहीं देना, तो वो भी मैं बता करके जाऊंगा। तो बच्चों यहां पर क्लियर क्या हुआ है, यहां पर एक क्लैरिटी है कि जब ये आईबीपीएस के कैलेंडर के साथ आ जाता है, सब आईबीपीएस का कैलेंडर एक साथ आता है, उसमें एक क्लियर दे दिया इन्होंने कि जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है उसका, यानी पीओ लेवल, उसका प्रीलिम्स 21-22 नवंबर को होगा। वहीं अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो इनका प्रीलिम्स 6, 12 और 13 दिसंबर को होगा। डेट फिक्स है। आज जुलाई चल रहा है, मैं इस कलर की वैकेंसी की बात करता हूं, जो 7-8 हजार वैकेंसी आएंगी, 9,000 भी हो सकती है, अलग बात है। तो मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर मैं पाता हूं कि अभी मेरे पास पूरा 5 महीने का वक्त है, यानी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। फिर क्लर्क के मेंस के लिए बहुत वक्त नहीं मिलेगा। आप देखो ना, 6, 12, 13 का दिसंबर का आपका प्री है और फिर 30 जनवरी का आपका मेंस है। तो अगर मैं इससे अंदाजा भी लगाऊं तो मुझे पता चलता है कि भैया 1.5 महीना मिलता है मेंस के लिए, इसमें रिजल्ट भी आता है, तो फिर तैयारी नहीं होती। यानी प्री और मेंस को एक साथ ही लेकर के चलना पड़ता है बच्चों को। तो अभी मेंस में आज से देखूं तो 6.5 महीने हैं, मैं प्री में देखूं तो 5 महीने हैं। तो 5 महीने केवल प्री थोड़ी पढ़ना है मुझे, प्री मेंस दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, अगर कोई पीओ की, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, सर मैं सीजीएल की तैयारी में लगाऊं, मैं रेलवे की तैयारी में लगाऊं, तो मैं क्या इसको निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। रेलवे और एसएससी सीजीएल का सिलेबस काफी वाइड होता है। अगर मैं जीएसवीएस की बात करूं, मैथ्स भी कहूं, तो वो बहुत वाइड पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां पर स्पीड मैटर करेगी बस, कि मैथ्स को, रीजनिंग को आपको स्पीड में निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे। ये है बैंक का फर्क। आप कहो कि सर इसमें जीएस
जीएस अगर आपको एसएससी और रेलवे की पढ़नी है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसका जीए का सिलेबस लिमिटेड है और उसमें बच्चों के जो मार्क्स है ना, मतलब आप ये देखो ना, जीएस जितने की भी है 40 की है, आई थिंक 40 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। वो प्री में कोई जीएस नहीं है, मेंस में पूछे जाएंगे और वहां बच्चों के 10-10 नंबर भी लाना अपने आप में एक अच्छा नंबर मान लिया जाता है। पर अगर आप 40 में से 20-22 ला पा रहे हो, क्योंकि सारा बच्चा यहाँ मैथ रीजनिंग को टाइम देता है, तो अगर एसएससी वाला बच्चा है तो उसको पता है जीएस कैसे पढ़नी है। पर यहाँ लिमिटेड पढ़नी है, यहाँ वो नहीं पढ़ना कि आपको हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, वो सब नहीं आता यहाँ, है ना। तो उसका तो बहुत सिलेबस वाइड है। तो मैं पीओ और क्लर्क दोनों की ही बात कर रहा हूं। तो जो क्लर्क में जो पीओ है उसका मेंस 20 दिसंबर को ही हो जाएगा, तो ये और जल्दी है थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें ना बाद में इंटरव्यू होता है, फिर ये रिजल्ट एक साथ ही निकालते हैं सबका, फाइनल मेरिट, जो करीब करीब आपको फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट। उस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी। और फरवरी में आज से देखना कितने महीने हैं, 9 महीने में, 9 महीने में आपके पास एक नौकरी होगी। तो ये एक निश्चितता इसके अंदर रहती है बच्चों। चलिए अब अगर मैं दिखाऊं कि मैं किस आधार पर ये कह रहा हूं, नोटिफिकेशन ये पिछली बार का भी कंपैरिजन कर लेना, एग्जैक्टली यही आया था, एग्जैक्टली ऐसी ही डेट थी, तो उसी हिसाब से बता रहा हूं किस दिन क्या क्या होना है, सब कुछ निश्चित सा होता है। तो नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में, और पीओ का भी एक साथ ही आता है ना। सितंबर 2026 नहीं, ये 31 अगस्त की बात कर रहे हो आप, ही होता। यहां पर जनवरी में इंटरव्यू भी हो जाएगा पीओ में। तो पीओ और क्लर्क में क्या फर्क है भैया? सब्जेक्ट एक से ही आते हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा एक तो लेवल का फर्क होता है, पेपर अलग अलग होगा। यहां पर आपका पीओ में इंटरव्यू भी है, उसके भी कुछ मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट अलॉटमेंट फरवरी मार्च में दोनों का ही है ना, जो मैं बता रहा था। डीवी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च अप्रैल में चलता है, और अप्रैल से जून के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, फिर आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं तो आपको बैंकिंग में 20 साल ही कम से कम एज मिलेगी, बस यही दोनों नौकरी हैं, यही ग्रामीण बैंक की नौकरी है, चाहे वो क्लर्क की हो चाहे वो पीओ की हो, इनमें ही 18 साल एज होती है न्यूनतम वाली, और 28 साल अपर कैप है क्लर्क में और 30 साल पीओ में, और इसमें 3 साल ओबीसी के लिए छूट है, और इसमें अगर 5 जोड़ दूं तो एससी एसटी के लिए छूट है। सेम यहां 3 और प्लस 5 कर दूं इसमें तो एससी एसटी आ जाता है। क्लियर? चलो अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं तो भाई इसमें देखो क्वालिफिकेशन, या मैं पीओ की बात करता हूं तो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस हैं। क्या है सर? बैचलर डिग्री चाहिए, केवल बीए होने चाहिए हो आप, केवल बीएससी होने चाहिए, केवल बीकॉम होने चाहिए। कितना परसेंटेज मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं वो लोग। वो जो लोकल लैंग्वेज, इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को कि सर आरआरबी का पेपर में तो लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मैंने आपको पहली बार में ही बता दिया था, यूपी का बच्चा एमपी जा सकता है, छत्तीसगढ़ जा सकता है, झारखंड जा सकता है, उत्तराखंड जा सकता है, हिमाचल जा सकता है, क्योंकि यहां हिंदी ही चलती है सब जगह। हरियाणा जाएगा, राजस्थान जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो ये सब जो हिंदी वाला क्षेत्र है वहां पे कोई आपको लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं करना। लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको वहां पास करना पड़ेगा कि यूपी का बच्चा और आंध्रा जा रहा है तो तेलुगु आनी चाहिए, बाकी ये जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी आगे कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात करता हूं तो बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, पर इसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो कह रहा है डिजायरेबल है, हो तो अच्छा है, नहीं तो ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, तो ना तो ये इसकी नीड है। एक्सपीरियंस कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, तो केवल क्या डिग्री की जरूरत है? तो ये सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है, तो ताकि क्लैरिटी रहे कि भैया कुछ भी अलग नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ना फिर आपकी हाइट चाहिए, ना चेस्ट चाहिए, ना फिजिकल चाहिए, ना मेडिकल चाहिए, आप आराम से ज्वाइनिंग ले लेते हो, ठीक है। एक ही चीज से डर लगता है सर, इंग्लिश, इंग्लिश इसमें है ही नहीं, और बताओ इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज कर लेना, और बताओ। बैंक में एक ही नौकरी है सिर्फ ऐसी, वो है आरआरबी की, जिसमें आप बिना इंग्लिश का एक शब्द पढ़े हुए इसको पास कर सकते हो। खुश यूपी बिहार के बच्चे तो इसी में खुश हो जाएंगे। हाँ बिहार भी मैंने छोड़ दिया तो शायद उसमें बिहार भी है ना, तो ऐसा बिहार वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे। नहीं तो रीजनिंग एबिलिटी देखिए बच्चे, प्री में क्या आता है, क्लर्क हो चाहे पीओ हो, इसमें प्री में आते हैं 40-40 क्वेश्चंस, क्लर्क और पीओ में सेम
बस क्वेश्चन अलग अलग लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे पीओ में, यहाँ लेवल थोड़ा सा घटा देंगे। भैया 80 क्वेश्चन है और 25 मिनट टाइम लाइन देखो आप, 25 मिनट में 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथ्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो, मैथ्स नहीं है, बहुत आसान मैथ्स होता है, आप उठा करके देखो। और 80 में से ना 70 से नीचे किसी भी स्टेट में नहीं पास होगा प्री। कभी सोच रहे हो क्लर्क में 70-72 ये तो कम से कम है, ये 75-76 की बात करो। अगर आपको सर इतना आसान आता है पेपर, क्या इतने कम टाइम में? हाँ, पेपर आप आज भी देख लो, अगर कहीं भी मेमोरी बेस्ड मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर, आप देखो पेपर ऐसा लगेगा यार इतना आसान होता है क्या बैंक? वास्तव में बहुत आसान होता है, बस टाइम में जो कर जाएगा उसका कल्याण होगा। ठीक है, 45 मिनट में टोटल मिलेंगे, लेकिन ये टाइम डिसाइड है कि 20 मिनट 40 क्वेश्चन के लिए मैथ्स को दोगे, 25 मिनट रीजनिंग को लोगे। ठीक है, 80 रीजनिंग को ज्यादा टफ मानते हैं लोग कि 5 मिनट ज्यादा दे दो इसको। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ठीक है, 80 में से कट ऑफ भाई 75 टारगेट करके चलो, तब आप अपने आप को क्लियर मानो। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और मैथ रीजनिंग में ये संभव है, अगर आसान आ रहे हैं तो बिल्कुल संभव है। तो टाइमलाइन उनको कम नहीं पड़ती जो टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। बच्चों इसके लिए अगर आप चाहते हो कि सर इसकी टाइम, क्योंकि टाइम से डर लगता है, तो हमें कुछ बेहतरीन मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पर दिए जाएं, तो हम लोग ये प्रोवाइड कराने वाले हैं और करा रहे हैं हर संडे में। ठीक है, तो हर संडे में अब बैंक का आप देखेंगे बहुत ही शानदार कंटेंट आरडब्ल्यूए पर होने जा रहा है। ठीक है, जिस चीज की कमी थी हम उसको दूर करते जा रहे हैं। तो बैंक के आपको मॉक शायद कुछ दिन में आप ये कह दोगे, एक आध हफ्ते का और समय दे दो, फिर ये कह दोगे कि बैंक के जैसे मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पे होते हैं ऐसे कहीं नहीं होते। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, कुछ 1-2 हफ्ते का समय हमें लगेगा बस। अब मैं बात करता हूं, और सब फ्री हैं, हर संडे आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको बात करता हूं कि मेंस में क्या होता है। प्री तो आपने समझ लिया, तो कहीं इंग्लिश की बात नहीं, केवल मैथ रीजनिंग है। अब मेंस में आ जाओ। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मेंस चल रहा है अब, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग थी वहां 1/4। क्वांट एप्टीट्यूड यानी ये वही मैथ है जिसकी बात करते हैं, ये भी 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का। जनरल ये दोनों का पैटर्न है, क्लर्क हो चाहे पीओ हो, क्वेश्चन पेपर अलग है बस। जनरल अवेयरनेस जीए आ गई भाई, चल यहां जीए बोलते हैं, जीएस या जीके नहीं बोलते, जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, करंट रिलेटेड बहुत कुछ आता है, और साथ में आता है बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, उसी को जीए बोलते हैं ये लोग। तो यहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये जीए है। ठीक है, तो बड़ा निश्चित सा सिलेबस है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं। और 40 में से यहां बच्चे जीए में ही फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अगर आप यहां 20-25 ले आते हो तो बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पर ये जीए का जो हमारा सबसे बेहतरीन टीचर है, आपको दिखेंगे चंदन सर, ये 40 में से आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे, इस बात की गारंटी है। जिन लोगों को 10 भी लेने भारी पड़ते हैं, वो 20-25 बहुत आसानी से कर रहे होंगे, 30 तक भी बच्चा पहुंचेगा। 30 से ऊपर तो फिर कोई फेक प्रॉमिस है, अगर कोई भी करेगा तो 30 एक बहुत ही अल्टीमेट नंबर माना जाता है ना। तो 30 प्लस अगर आ जाए तो फिर इत्तेफाक होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 40 और 40। ठीक है बच्चों, ये या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, आप इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज कर सकते हो। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। तो अब आप इन सबको जोड़ो, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, लेकिन सबकी टाइमलाइन भी देखो। इस टाइमलाइन के हिसाब से हमें तैयारी करनी है कि 30 मिनट में कैसे 40 क्वेश्चन कर दें, 30 मिनट में कैसे 40 कर दें। यहां पर अगर मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा नहीं जाती, 50-60% अगर आप नंबर ले आए तो हो जाएगा। 60% भी एक अच्छा नंबर माना जाता है ना। इसमें इतने, इस आउट ऑफ 100 कट ऑफ ये लगाते हैं, कितने पे कट ऑफ थी वो करीब देखो, पिछली वाली है 100 तो ठीक, पर कितने पे थी करीब करीब देखो, 60-61 के आसपास ही थी सारी कट ऑफ। आप 55 से 60 ये पीओ की थी, क्लर्क की थोड़ी अप
60 to 65 यानी आप ये देखिए 100 में से 60 to 65 यानी आप देखो 120 से 130 नंबर अगर आप ले आते हैं तो यहां आपको अपनी चॉइस के स्टेट मिलने लग जाते हैं। तो 130 से ऊपर चले गए तो आप जिस स्टेट में चाहते हो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ये पिछली बार की कट ऑफ के आधार पर बताऊं तो मेंस में थोड़ा टफ आता है पेपर, ये प्री इजी आता है। क्योंकि अगर आप सोचो ना कि 65% पर सिलेक्शन हो रहा है और आज एसएससी में अगर हम देखते हैं तो 80-90% पर सिलेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पेपर टफ आता होगा। और यहां अच्छी बात यह है बैंक में किसी भी तरह की कभी भी कोई आप धांधलेबाजी वगैरह नहीं सुनते हो, बहुत साफ सुथरा एग्जाम कराया जाता है। ये उन चीजों से अभी बचे हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों रीजनिंग का सिलेबस क्या है, मैथ्स का क्या है, वो आप सबको दिख रहा है। ये जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, और ये हिंदी का, और ये कंप्यूटर का, ये सिलेबस है बच्चों। अब मैं बात करने आया हूं कि भैया 31 अगस्त को आपके फॉर्म आएंगे, तब से तो हर बच्चा तैयारी करेगा, पर क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो बच्चों एक चौपाल सीरीज का मैं 20 सेट्स लेकर के आया हूं। मुझे भी पता है कि कोई आज जीरो से शुरू नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बच्चे लगे हुए होंगे तभी वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इसी बार सेलेक्ट हूं, और ये प्रैक्टिस सेट्स फिर आप ये चेक कर लेना कि ये आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर आप सेलेक्ट होने के हकदार हैं। बस आपको प्रैक्टिस में हम लोग ये चीजें लाना चाहते हैं। हम रीजनिंग भी करा रहे हैं, हम इंग्लिश भी करा रहे हैं, हम क्वांट भी करा रहे हैं, हम हिंदी भी। हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक चीज आपको करनी है, ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम कंप्यूटर भी और हम जीए भी। आप देखो ना, ये सब्जेक्ट तो मेंस में ही काम आएंगे ना, लेकिन हम मेंस के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करेंगे। ये भी तो मेंस में ही काम आएगा। केवल यही 2 चीजें हैं प्री के लिए, पर कोई ऐसे बैंक में तैयारी नहीं करता कि मैं पहले प्री कर लूं। ये गलती होगी आपकी। तो आप सबको एक साथ लेकर के चलो। तो ये क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं 20 जुलाई से, यानी इसी मंडे से। तो 20 जुलाई से 20 सेट आपको मिलने वाले हैं, प्री और मेंस लेवल लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपको इन 20 सेट से आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है। 20 सेट्स के बाद आप खुद कहेंगे कि सर अब आगे क्या करना है, क्या और प्लानिंग है, वो आपको मिल जाएगी। किस किस तरह से हम आपको लेकर के जाएंगे, हम दिसंबर तक कैसे आपकी तैयारी कराएंगे, वो आप हम पे छोड़ दो। मॉक टेस्ट कब देना है, हिंदी कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स के लिए क्या प्रैक्टिस के लिए रखें, वो सब टीचर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब आपको बता देंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन साथियों अगर आप इस चौपाल सीरीज से जुड़ते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर बिल्ड होगा। एक बेहतरीन टीम जो आपको लगातार पिछले कई सालों से पढ़ा रही है, वही टीम आपको दी गई है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।